हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाली है क्योंकि ऑल्ट सीज़न जो है बस अब वो हमारे पास कुछ ही कदम दूर है। ऑल्ट सीज़न जिनको नहीं पता वो क्या होता है तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। ऑल्ट सीज़न बेसिकली हम उसको कहते हैं जिसमें एक कुछ 3-4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें एक-एक ऑल्ट्स जो होते हैं ना, अलग-अलग किस्म के ऑल्ट्स वो बहुत ज़्यादा पंप होते हैं। जैसे लास्ट ऑल्ट सीज़न के अंदर अगर हम बात करें जो 2021-2020 में आया था, उसके अंदर अगर हम बात करें जो पॉपुलर कॉइन्स थे जैसे कि मैटिक तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर 15,000% पंप हुआ था। डॉट 5,000% पंप हुआ था, डॉज 30,000% पंप हुआ था। तो इसमें ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं ऑल्टरनेटिव, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के जितने भी इसके अलावा बिटकॉइन के कॉइन बिटकॉइन एक तो बिटकॉइन है, ठीक है? इसके अलावा जितनी क्रिप्टो करेंसीज है ना, जितने कॉइन्स उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स और उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ऑल्ट कॉइन्स। तो यहाँ पे एक ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता है, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है और वो किस तरीके से आप उसमें पैसा जो है वो बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिल एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी तक 40% लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब किए जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मेरी वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। तो यार देखो, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग ये बिल्कुल फ्री है। और करंटली अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान के एक ऐसा चैनल है जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स दे रहा है। साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर आप लोग यूट्यूब पे ना देखें तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जो है वो मैं आप लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट तो हम बिटकॉइन से ही करेंगे। देखो बिटकॉइन यार करंटली क्या सीन है इसका, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि बहुत एक क्रूशियल लेवल के ऊपर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक राइजिंग वेज पैटर्न जो ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है? और जब इसने ब्रेक किया था मैंने कहा था स्टिल इट्स नॉट वैलिडेट, मतलब इट्स अभी तक इनवैलिडेट नहीं हुआ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब तक ये सपोर्ट जोन होल्ड है ना $40,200 वाली, जब तक हम सेफ है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी बताई थी कि जब तक आपके पास ये जोन ब्रेक नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि वो आपको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दिखा देंगे। अब यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना तो जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे फेयर में और वो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बस इसी चीज़ को नूक करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, जब मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो जाएगी ना तो वो क्या करेंगे, मार्केट को वापस ऊपर ले आके उन सबको लिक्विडेट कर देंगे और फेक आउट करके वापस मार्केट जो है वो अपने इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है वो आगे। और करंटली भी हम इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहे हैं और अच्छा सा होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सीन है कि बीटीसी आई वांट कि यहाँ पे स्टेबल रहे। स्टेबल किस सेंस में रहे कि बीटीसी आपके पास मतलब गिरे नहीं, कोई बड़ा क्रैश या कोई बड़ा पंप ना दे। आप कहोगे मुबशीर भाई यार पंप क्यों ना दे, ये तो बड़ी अच्छी बात होती है ना मार्केट के लिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती और ये चीज़ अभी आपने रिसेंट डेज के अंदर देखी है कि अब मार्केट के अंदर जब पंप आता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। रीज़न इसके पीछे काफ़ी सिंपल सा है। वो चीज़ मैंने कल रात को भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी और वो ये चीज़ थी कि मैंने कहा था नाउ लुक एट दिस सिनेरियो, ज़रा लोड हो जाए हमारे पास। ये देखो, ये बीटीसी की डोमिनेंस, बीटीसी प्राइस और ऑल्ट्स का चार्ट है। बीटीसी डोमिनेंस होती है मतलब बीटीसी के अंदर पैसा कितना आ रहा है, ठीक है? अगर पैसा बीटीसी के अंदर आ रहा है तो बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज और बीटीसी तो साइड सी बातें बढ़ेगा क्योंकि पैसा बीटीसी में। तो अगर पैसा भी बीटीसी हमारा, बीटीसी की प्राइस बढ़ी है तो ऑल्ट्स विल डिक्रीज, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा था हमारे पास, देखो जब यहाँ पे हमारे पास बेयर मार्केट थी ना, बीटीसी 16-17 हजार पर था। जब बीटीसी के अंदर 500 या $1000 का भी पंप आता था ना तो ऑल्ट एक ही ऑल्ट जो था वो 20-25% पंप हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो पैसा ओवरऑल मार्केट के अंदर आता था। अभी ये सीन है कि बीटीसी की अच्छी न्यूज़ेस चल रही है, फंडामेंटल्स अच्छे और बीटीसी के ईटीएफ अप्रूवल आ रहे हैं, ठीक है? और ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के लिए अच्छी है, तो सारा पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर आ रहा है। सो दैट्स द रीजन बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी प्राइसेस इंक्रीज और ऑल डिक्रीज। अब बीटीसी यहाँ पे 118% पंप हुआ पिछले तकरीबन 2 महीनों के अंदर, लेकिन इथेरियम 1600 से ज़्यादा 2200 के ऊपर आ गया। मतलब जहाँ पे अगर इथेरियम वही इथेरियम है जब बीटीसी बेयर मार्केट के अंदर अगर आपके पास $1000 की रैली देता था तो यही इथेरियम आपके पास 200-250 डॉलर की जो थे वो रैली दे देता। लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है कि बीटीसी जो है उसने ऑलमोस्ट आपके पास 16,000 से अब तक ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करेंगे ना तो $25,000 की रैली दे दी है। लेकिन ये जो कॉइन है इथेरियम, बाकी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, इन्होंने कोई खास रैली नहीं दी। इथेरियम कितना पंप हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा $600 पंप हुआ है, $700 पंप हुआ है। बाकी ऑल्ट मार्केट्स के अंदर कोई इतना खास पंप नहीं है, वरना एक-एक ऑल्ट्स को करंटली जो उनका पंप रहता है वो अभी 10x से 15x उनको पंप एटलीस्ट होना। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिनेरियो को लाने के लिए, ऑल्ट सीजन को लाने के लिए एक सिनेरियो होता है और वो आपके पास आप देखोगे एक तीसरा सिनेरियो है, एक चौथा सिनेरियो है जिसमें बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है। इट मींस कि पैसा बीटीसी से निकल रहा है और बीटीसी प्राइस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पैसा स्टिल मार्केट में आ रहा है। तो अब पैसा बीटीसी से निकल रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा ऑल्ट्स में आ रहा है, तो ऑल्ट्स पंप। ये सिनेरियो अगर आप देखोगे, आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो स्टिल बीटीसी स्टेबल है। और आपके पास एक लास्ट सिनेरियो ये भी है इसके अंदर कि अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला सिनेरियो ओपन करके दिखाऊं तो बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज, बीटीसी प्राइस स्टेबल, ऑल्ट्स विल इंक्रीज, ठीक है? तो ये सिनेरियो हमारे पास रहने वाला है। तो अभी अगर आप देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस का अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपको ओपन करके जो है वो दिखाता हूँ तो उसने क्या किया, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थी, ठीक है, ये वो सपोर्ट है जिसको ये ऑलमोस्ट बहुत ओवरऑल टाइम से होल्ड करते हुए आ रहा है, ठीक है? अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे काउंट करें, मैं वन डे का चार्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसका
टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे हम काउंट करके देख लेते हैं कि ये कितने टाइम से मतलब हमारे पास जो है ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे चल रहा है। आ जाओ इसको हम देखते हैं थोड़ा सा पहले कि कितनी पुरानी हमारे पास सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट 390 डेज मतलब मोर देन 1 ईयर पुरानी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है। और जब जब डोमिनेंस पंप होती है या बीटीसी पंप या डंप होता है तो उसके साथ ये आपको पता है कि क्या होता है कि ऑल्ट्स के यहाँ पे बुरा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस पंप हुई, यहाँ पे क्या हुआ, बाकी कॉइन्स जो थे वो सारे गिरे क्योंकि बीटीसी उनके साथ पंप हुआ। अब यहाँ से जो बीटीसी डोमिनेंस ने आपके पास चार्ज लिया ना इस पॉइंट से अक्टूबर के बाद से, ठीक है, वो बहुत खतरनाक था। 10% डोमिनेंस के अंदर उछाल आया और पैसा सारा का सारा बीटीसी के अंदर आया और ऑल्ट्स हमारे पास इतना कोई खास ग्रो नहीं हुए। लेकिन अभी करंटली ये सिनेरियो है कि डोमिनेंस ने जो है अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो तोड़ दिए, सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है। अब जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक हो, वो इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास बन जाता है ये वाला जोन, जो कि जोन का हम नाम कहेंगे 51.50%। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर ये जोन ब्रेक होता है, बीटीसी अपनी प्राइस के ऊपर स्टेबल रहता है। ठीक है, बीटीसी को अपना 40,200 वाला एरिया होल्ड करना है, अभी से सुन लो। अगर वो होल्ड नहीं होता तो 37-38 हज़ार वाला जोन सीधा बीटीसी का हिट होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो आई डोंट वांट कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो फिर ऑल्ट्स के लिए और भी बुरी बात होगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में हमें बाय करना है, और बाय क्या करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो बीटीसी प्राइस अपनी स्टेबल रखे, डोमिनेंस यहाँ पे आपके पास जो है वो सपोर्ट ऐसे ही लूज करते रहे, गिरते रहे हमारे पास, या तो एटलीस्ट आपके पास चौथा वाले सिनेरियो पे मान लो जिसमें डोमिनेंस गिरे, बीटीसी बढ़े, ठीक है, और ऑल्ट्स पंप होंगे। या आखिरी सिनेरियो ये हो कि बीटीसी डोमिनेंस गिरे और आपके पास बीटीसी स्टेबल रहे, और तो ऑल्ट्स यहाँ पे आपके पास इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं ऑल्ट मार्केट। अब बात रही कि मुझे भाई हमने बाय यहाँ पे क्या करा। देखो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात कहूँगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मैं तकरीबन 6-7 महीने से पहले आपको मैंने आईएनजे के लिए फोर्स किया कि बाय करो। $4 पे था, $7 पे था, तब भी मैं कह रहा था मैं बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं। अब वो चीज़ $40 पे चली गई। नो एवरीवन इज लाइक मुबशर भाई अब बाय कर ले। अब क्या बाय कर लो यार, वो 1000% पंप हो गया 10x पे, जहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वहाँ तुम बाय कर रहे हो। ये नहीं होता। फिर स्टिल अब देखो ना, आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करो, इसके फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बर्गर की यहाँ पे ट्रेड शेयर की, कब शेयर की, 20 दिसंबर को। मैंने कहा ये बर्गर बिल्कुल बेक की तरह निकलेगा, ठीक है, और अभी आप देखोगे तो बर्गर निकलना स्टार्ट हो गया। लोगों को 8% इसने कोई प्रॉफिट भी दे दिया, लोगों ने बुक कर लिया। कल मैंने इनसे कहा कि शिट कॉइन्स पंप हो रहे हैं, ठीक है, कल रात की 22 दिसंबर की बात है। मैंने कहा डीसीआर भी ऐसा ही शिट कॉइन है, ये भी निकलेगा। इसने में कोई 4-5% की जो है वो स्केल बना के मैं जो है वो यहाँ। अब एक कॉइन था जिसके लिए मैं कब से फोकस कर रहा था। अब वो कॉइन आप सबको याद होगा। देखो ये कॉइन था तकरीबन जुलाई 1 को मैंने पहली पोस्ट की थी इसके लिए कि कीप योर आइज ऑन पीएचबी एआई कॉइन विद लो कैप करंटली ऑन ब्रेकआउट प्लस बेस्ट डिमांड जोन, और पैसा ऑल्ट्स में तो निकलेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट इसके सारे, मिड टर्म टारगेट सारे के सारे इसके जो है वो हिट हो गए। ये कॉइन 2x हो गया। और खाली 1 जुलाई को नहीं, मैंने हर बार मेंशन किया कि सीटीएक्स और पीएचबी मेरे स्विंग ट्रेड्स में शामिल है। इन्हें मैं सीटीएक्स आपको पता ऑलरेडी 3x हो चुका है। इन्हें मैं अपने हर डम में एक्यूमुलेट करता हूँ। फिर इसके बाद मेरे वापस का जब मैंने 20 अगस्त को अपनी लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें आईएनजे मेंशन था, जब वो $4 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, मैंने सिर्फ 4 कॉइन्स बाई किए थे। पीएचबी मैंने बार-बार कहा था कि यही लो कैप कॉइन, और एनजे का मैंने कहा था मेटावर्स कॉइन कैन बी अ नेक्स्ट सोलाना, और ये सारे कॉइन्स फट गए। अब आप मुझ पे यकीन करो, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छी-अच्छी कॉल्स दी हैं। अब आप मेरे ऊपर यकीन करो और जो चीज़ मैं आपको कहता हूँ वो अपने बाय करें। देखो मैंने तकरीबन वापस से ना दिसंबर 7 को एक पोस्ट की थी कि ऑल्ट सीजन ऑन वे, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ये कुछ कॉइन है जो कि लो रिस्क लो रिवॉर्ड है। इनमें एनएमआर, पीएचबी, अल्पाका, साइबर, हाइफ है। इनमें क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 100% आप बना लोगे इनमें से इजीली। तो पीएचबी से तो वो 100% हमने बना लिया। स्टिल एनएमआर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है, साइबर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं पर्सनली 3 कॉइन्स में हूँ, एनएमआर, पीएचबी और साइबर। और मैंने कहा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में ये आपके पास कॉइन्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले। एडीएक्स, डेटा, डीगो, बर्गर, फोर्थ। इसमें से क्या हुआ भाई, एडीएक्स ने हमें 50% दे दिया है, ठीक है, दिसंबर 7 से लेकर अब तक। डेटा ने हमें 280% पंप जो है वो दे दिया है। डीगो ने हमें 40% पंप जो है वो दे दिया है। बर्गर की रैली स्टिल पेंडिंग है और फोर्थ की रैली स्टिल पेंडिंग है। तो ये 2 कॉइन्स पर अपने नजर जो है वो अपनी रखनी है, और ऊपर साइबर के ऊपर आपने अपनी नजर और एनएमआर के ऊपर अपनी नजर रखनी है। वैसे तो एनएमआर भी किसी हद तक अगर मैं कहूँ तो निकल ही चुका है, लेकिन इसके अंदर स्टिल अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग लेके अपने मेंबर्स को वो चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जनवरी को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आने वाला है, और साथ साथ हाँ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप लोग प्रीमियम की सिग्नल्स के अंदर इंटरेस्टेड है, सो यू गाइस कैन जॉइन अवर प्रीमियम ग्रुप टू। बट यहाँ पे 1 जनवरी को डिस्काउंट आने वाला है। अभी करंटली चार्जेस हमारे मंथली $30 है, लेकिन डिस्काउंट के अंदर वो मोर देन 70% उन पर ऑफ किया जाएगा। तो 1 जनवरी को डिस्काउंट आ रहा है। तो अगर आप लोग का टेलीग्राम नहीं चलता तो नीचे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना।